हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, स्पेशली एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। ठीक है, उससे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेके आता हूँ जिसमें आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है स्टॉक मार्केट के बारे में। और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि एक स्टैंडर्ड एक फंडामेंटल वीडियो बनाना, बट करंट सिनारियो पे भी जो भी कुछ होता है उसके बारे में भी मैं अपने व्यूज़ देता हूँ। दैट मीन्स कि आपको इस चैनल पे सारी चीज़ मिल जाएंगी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। ठीक है, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बिकॉज आई वुड नॉट से कि प्रेडिक्शंस एंड आई वुड नॉट से कि आई वॉज राइट ऑन वॉट एवर आई शेड, बट येस, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा दैट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू फोकस प्रेडिक्ट वो कहीं ना कहीं सही जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जितने भी जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि 90% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर आज के टाइम पे कोविड या कोविड के बाद आए, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। हाउएवर जितने भी न्यूज़ चैनल और यूट्यूब उसको अगर देखें तो वो ऐसा होता है जैसे कि कोई हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि कोविड के बाद आए हैं कि अरे दीज रिटेल इन्वेस्टर्स हैव कम आफ्टर कोविड, सो दे डोंट नो, दे हैव नॉट सीन फॉल, दे हैव नॉट सीन राइज, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट एक रिटेल इन्वेस्टर पैसे कब लगा रहा है, कितनी स्मार्टली लगा रहा है। ठीक है, एफ की बात हम साइड में कर सकते हैं, बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू इवन टॉक अबाउट एफ बिकॉज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन ऑफकोर्स यू आर नॉट इन टू एफ एंड ऑल। बट एक रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट मनी डाल रहा है, वेन एवर द मार्केट इज़ कमिंग डाउन तब पैसे डाल रहा है। और अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट इज़ फुली डिपेंडेबल ऑन रिटेल मनी। अगर ये कोविड से पहले की बात होती तो आज के टाइम पे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने जितने पैसे निकाले हैं उतने पैसे अगर वो ऑफकोर्स अभी भी निकाले हैं, अगर निकाल दिए होते तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता, बट वो टिका हुआ है हम रिटेल इन्वेस्टर्स की ही वजह से। So I would say कि let us not think that every retail investor is, buddhu and there are people who are experienced, who are in the market from before COVID, जो कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, एंड वी हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर आवरसेल्फ। ऑल्सो एक और चीज़ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट्स ऑलरेडी टू लेट। देखिए, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। पहली चीज़, किसी को पता नहीं आगे मार्केट कैसे जाएगा, बट येस, सीइंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सीइंग द ग्रोथ ऑफ इंडिया और सीइंग हाउ फार इंडिया हैज़ टू गो, आप बहुत अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो प्लीज़ अब ये मत सोचिए कि अरे यार I've missed the train, I've missed the bus. नहीं, you have not. You are right at the right place at the right time. Now it is upon you what you're supposed to do, what you have to do, or what you want to do. But I would say कि आप अभी से भी शुरू कीजिए. There is a long way to go. मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में ये बताता हूँ, अपने वीडियोज़ में भी ये बताता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने 77-78 ईयर्स में 4 ट्रिलियन टच किया है। अगले 8 साल में हम 4 ट्रिलियन टच करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि इंडिया ने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं है जो वो अगले 8 साल में देखने वाला है। तो देयर इज़ अ लॉट टू सी, लॉट टू एक्सपीरियंस, एंड डोंट वरी, द जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड। ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। उसका रीज़न ये है कि हाउ मेनी स्टॉक यू सपोज टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। देखिए, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर सेट आंसर नहीं है कि वन साइज़ फिट ऑल वाली स्टोरी तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि म्यूचुअल फंड 50 से 60 स्टॉक रखता है। मतलब अगर आप एलोकेशन देखिए तो 2.5% 2% का एलोकेशन रहता है पर स्टॉक। ओके, वेर एज अगर आप स्मॉल केस की बात करें, स्मॉल केस इज़ जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड बट एट अ वेरी स्मॉलर स्केल, जहाँ पे अगर आप किसी भी फंड मैनेजर जो कि स्मॉल केस हैंडल कर रहा है उसको अपने एलोकेट पैसे देते हैं तो दे पुट दे मनी इन 15 to 20 स्टॉक्स। ठीक है, वेर एज इफ़ यू सी
आई कीप एग्जाम्पल के लिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर हु हैज़ एक्सपीरियंस एंड हु इज़ इन द मार्केट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई ट्राई टू कीप माई स्टॉक्स विद इन 8 to 10 स्टॉक्स, माई पोर्टफोलियो विद इन 8 to 10 स्टॉक। अभी देखिए इसका सबसे बड़ा तीन सबसे बड़े पॉइंट्स हैं जिसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि कैपिटल। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, देन देयर इज़ नो पॉइंट पुटिंग योर मनी इन 50 स्टॉक्स। इट्स एज सिंपल एज कि आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका कोई स्टॉक है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने 50,000 डाल के छोड़ दिए हैं, अगर वो 4 गुना भी होता है तो वो 2 लाख 3 लाख ही होगा। आपकी ज़िंदगी बदलेगी क्या? नहीं, राइट? सो इफ़ यू आर पुटिंग योर मनी यू हैव टू पुट इट इन सम मीनिंगफुल वे। अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, आपके पास नहीं, एज अ रिटेल इन्वेस्टर इफ़ एनीवन हैज़, चलो मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। इफ़ आई हैव 20 lakhs आई विल बी पुटिंग इन मैक्सिमम 6-7, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा है 20 लाख के हिसाब से। बिकॉज सी इफ़ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट देन यू हैव टू, मेरा तीसरा पॉइंट वो है, बट यू हैव टू पुट सम कंसिडरेबल अमाउंट। अगर आप 4 लाख का आपका पूरा पोर्टफोलियो, उसमें अगर आपने 40 स्टॉक भर लिए हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे से लिख के ले लीजिए, आप पैसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 4 लाख का है और आपके पास 4 से 6 भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 4 स्टॉक भी हैं, तो वो अगर 1 लाख पर स्टॉक है, स्टिल इफ़ इट गोज़ टू 4 times 5 times एटलीस्ट यू विल हैव सम कंसिडरेबल अमाउंट कि आगे जाके आप उसको एक अच्छे स्टॉक में डाल सकते हैं, ठीक है, एंड इट कैन मल्टीप्लाई। वो जो माइंडसेट आपका रहेगा जब आपने 4 स्टॉक खरीदे थे 4 लाख में, तो वो माइंडसेट कंटिन्यू करेगा आपका फर्दर भी। तो या तो एक ये माइंडसेट हो गया। दूसरा माइंडसेट हो गया, अगर आपने 4 लाख में 20-25 स्टॉक खरीदे तो फिर आगे जाके अगर आपको मे भी कि 25,000 आपने किसी एक स्टॉक में डाले थे और वो चलिए समझ लीजिए 1 लाख हो जाता है, तो आप वापस से वो 1 लाख रुपए 4 स्टॉक में डाल देंगे, बिकॉज आपका माइंडसेट ही वही है कि इतने पैसे नहीं डालने। एंड दैट इज़ एवरीथिंग टू डू विथ योर कॉन्फिडेंस लेवल इन द स्टॉक। देखिए आपका एलोकेशन तभी कॉन्सेंट्रेटेड होगा अगर आपने उस स्टॉक के बारे में प्रॉपर स्टडी की है कि नहीं है, और या तो आपको उस स्टॉक में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं भी है और आपने कोई स्टॉक खरीदा है, किसी के बोलने पे जैसे ही कुछ होगा, पैनिक क्रिएट होगा, आप सीधा निकल जाएंगे। वेयरएज आई डू रिवर्स, अगर पैनिक क्रिएट होता है बाय। अभी मैंने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा रहेगा कि इन लास्ट 2 to 3 days आई इन्वेस्टेड whatever money I had accumulated in last 1 month or so। आई थिंक मैंने लास्ट इन्वेस्ट किया था इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद आई इन्वेस्टेड येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे एंड आई थिंक 1 day बिफोर। तो ये जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्वेस्टमेंट मैं तभी कर सका जब मुझे मेरे स्टॉक में कॉन्फिडेंस हो और मैंने अपने से खुद से स्टडी की है कि वाई आई एम बाइंग दिस स्टॉक। सो ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है, दोनों इंटरलिंक्ड है, दैट यू नीड टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इन योर स्टॉक। एंड देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे पास अगर 1 करोड़ है या आपके पास 1 लाख है, वो 1 लाख भी आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए कि आपकी एलोकेशन अच्छी हो, आपकी एलोकेशन एक स्टॉक में अच्छी हो, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टॉक्स यू हैव टू हैव योर इन योर पोर्टफोलियो, दैट टोटली डिपेंड्स फर्स्ट ऑन द कैपिटल यू हैव। जैसे कि मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए हैंडल करते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक भी होते हैं 60, 70, 50। स्मॉल केस 500,000 करोड़ का स्मॉल केस होता है, उसमें जाते हैं 15-20। लेकिन अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है देन आई थिंक यू शुड नॉट हैव मोर देन 10 स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज आई ऑल्सो फॉलो दैट। बिकॉज यार हमारे जो कैपिटल होते हैं वो दैट वेरीज फ्रॉम 5 लाख to 5 crores, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 5 crores में भी आई वुड से कि चलो ठीक है, इफ़ यू क्रॉस 1 crore यू कैन स्टिल थिंक ऑफ 15 स्टॉक्स, बट एनीथिंग अंडर 1 crore you should not have your allocation in any in more than 10 stocks। तो आप ये समझ के चलिए कि
आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, देन आई कैन 100% गारंटी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने अपने स्टॉक पे प्रॉपर रिसर्च स्टडी नहीं किए, या तो किसी के बोलने पे लिया, या तो फिर आंख बंद करके चलो ये है तो ये ले लेते हैं, वैसा वाला किया। दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड इन्वेस्ट इन योर स्टॉक। यू हैव टू प्रॉपरली रिसर्च, स्टडी, टेक टाइम। अरे विजय केडिया सर ने एक बार बोला था कि मैं 5 साल तक मैंने एक स्टॉक को स्टडी किया था। मैंने इलेक्शन के टाइम से एक स्टॉक लेना शुरू किया था, एंड उस स्टॉक का मैं वेट कर रहा था एंड उसको स्टडी कर रहा था फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। सो देयर इज़ नथिंग एज कि आई हैव मिस द बस। जो चीज़ ऊपर जाती है वही चीज़ नीचे भी आती है, ठीक है। एंड उस टाइम पे आपको ख़रीदना है, लेकिन जो चीज़ ऊपर गई है एंड आपको पसंद है और आप नीचे आने का वेट करें, उस टाइम पे उसकी अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, ताकि अब वो नीचे आए तो फिर आप यू शुड नॉट बी इन डबल माइंड कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो 50 रुपये डाल देता हूँ, 50 रुपये रखता हूँ। पूरा 100 का 100 डालना है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। लोग पैसे इसलिए खोते हैं, पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, फिर वो पैसे डाल देते हैं एंड देन दे आर इन अ फिक्स कि वेदर शुड आई एलोकेट मोर और शुड आई विदड्रॉ, क्या करना चाहिए। नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। यू हैव टू बी फोकस्ड। इफ़ यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू स्टडी अबाउट द स्टॉक एंड यू हैव टू हैव अ प्रॉपर एलोकेशन आपके पैसे का। 1 लाख है तो उस हिसाब से आप 4 खरीदिए, 10 लाख है तो भी आई वुड से 4 ही खरीदिए, 20-25 लाख है तो आप 6 पे आ सकते हैं, 50-75 लाख है तो आप 8 पे आ सकते हैं, 1 करोड़ के आसपास है तो आप 8 से 10 पे आ सकते हैं। सी, दिस इज़ हाउ इट इज़। अगर मेरे पास समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए हैं और मेरा एलोकेशन है 10 लाख पर एवरी स्टॉक, मेरे पास 10 स्टॉक हैं, इफ़ इट गोज़ 3 to 4 टाइम्स, आप समझ लीजिए कि वो 10 लाख के मेरे पास 40-50 लाख तो बनेंगे एटलीस्ट। वही अगर मेरे पास 1 करोड़ है और मैंने 50-60 स्टॉक खरीद लिए, तो आप देख लीजिए कि इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ़ माई स्टॉक गोज़ 5-6 टाइम्स, ठीक है। तो आप उस हिसाब से चीज़ों को समझिए, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो प्लीज़ टेक माई एडवाइस कि आपने स्टॉक्स को प्रॉपरली ख़रीदने से पहले स्टडी कीजिए, और आप स्टडी कर लेते हैं तो आपका जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप एक कंसिडरेबल अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, अपना कैपिटल बढ़ाइए किसी भी तरीके से, और उस पर फिर अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। एंड उसके बाद डिपेंड करता है टाइमलाइन पे कि आपका टाइमलाइन क्या, कितने समय तक के लिए आप वो स्टॉक को रख रहे हैं, ठीक है। अगर आप जल्दी बेच रहे हैं, जल्दी खरीद रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, यू आर जस्ट गोइंग टू मेक एंजल वन के जो ओनर हैं उन्होंने नई लग्जरी कार ले ली, यू गोइंग टू मेक सच काइंड ऑफ पीपल रिच, जो कि कोई गलत बात नहीं है, बट आपको भी तो पैसे बनाने हैं ना। आप खाली गवर्नमेंट को टैक्स देंगे और ब्रोकर्स को ब्रोकरेजेस देंगे, देन व्हेन आर यू गोइंग टू मेक मनी? सो बाय व्हेन यू आर 100% श्योर, आई डोंट नो कि यू नेवर नो कि आगे जाके दैट स्टॉक विल गिव यू गुड रिटर्न्स और नॉट, बट आप इतनी स्टडी कर लीजिए कि टू मेक श्योर दैट स्टॉक इज़ नॉट अ पॉन्जी स्कीम, आपको किसी तरह से पैसे का लॉस ना हो। वॉरेन बफेट साहब ने एक सबसे बड़ा उनका कोट कहते हैं कि he always says that never lose money in stock market, and rule number 2 is never forget rule number 1। तो आप अपने हिसाब से इस हिसाब से स्टडी करके चलिए कि मेरे पैसे तो नहीं डूबेंगे, द कंपनी इज़ इंटैक्ट, द कंपनी इज़ अमेजिंग, द मैनेजमेंट इज़ अमेजिंग। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लिखा है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड सी बिफोर यू बाय अ स्टॉक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे टाइमलाइन में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, दैट विल गिव यू एन इनसाइट कि हाउ यू चूज़ अ स्टॉक। सो ओवरऑल, एज आई सेड, a retail investor is supposed to have, if the allocation of capital is less than 1 crore, then you should not have more than 10, max 12, उससे ज़्यादा स्टॉक रख के कोई मतलब नहीं है बॉस। इफ़ यू हैव, देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, जो मैंने बताया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कीपिंग many stocks and getting many multi-baggers, because it will not make any difference to your portfolio. Rather, you have good stocks, 8 to 10, good allocation in those stocks, and then wait for them to give you multi-bagger returns, and then you probably, whatever you have to stick to those stocks, or you want to exit, that totally depends upon you. बट दिस इज़ हाउ यू सपोज टू गो। अगर आपको पैसे बनाने हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में रहना है, देन आप ये मेरी बात याद रखिए
और अगर आपको और कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी राय कैसी लगी ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।